देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, इनके बयानात में हमेशा तजाद रहा है। इन्होंने कभी लोगों को सच बोला ही नहीं। इस वक्त भी वो दुगली पॉलिसी इख्तियार की हुई। एक तरफ लोगों को ये तासुर दे रहे हैं हम मरकजी सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ जब दिल्ली जाते हैं वहां एलानन कहते हैं कि मरकजी सरकार हमें भरपूर इमदाद करती है, मरकजी सरकार हमें पूरा सहायता दे रही है। लेकिन ये दुगली पारसी और वहां एक बात यहाँ एक बात, ये सियासी फ्रंट पर भी दुगली पॉलिसी है, इक्तिसादी फ्रंट पर भी दूसरी दुगली पॉलिसी है। लेकिन लोग आज तक समझे नहीं है, लेकिन अब लोग समझ गए हैं, क्योंकि जो उन्होंने इलेक्शन के वक्त ऐलान किया था 200 यूनिट फ्री देने का, 12 सिलेंडर माहवार देने का, बेरोजगारी के हवाले से उन्होंने बात की थी रोजगार देंगे, और फूड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की बात की थी, उन्होंने हीटर सिस्टम को दरिया में फेंकने की बात की थी। लेकिन अब लग रहा है वो सारी बातें झूठ है। कभी यहाँ फाउंडेशन स्टूल डाले जा रहे हैं और उधर से कह रहे हैं हमें पैसा नहीं है। एक अजीब सूरत हाल है इस वक्त जम्मू कश्मीर का। लोग भी तजर्जुब में हैं। वो इस सरकार की दुगनी पॉलिसी से, सरकार की फ्रस्ट्रेशन से उकता गए हैं, क्योंकि लोगों के काम हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उकता गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है आज तक झूठ बोलते आई है। ऐलान किया जो कंट्रैक्चुअल बेसिस काम कर रहे हैं उनको हम डिसएंगेज करेंगे, रिटायर्ड अफसरों को कहीं कहीं लाएंगे। तो ये किस तरीके से आप बेरोजगारी का दिखाएंगे कि अगर कंट्रैक्चुअल लोग कई सालों से मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, आप उनको निकाल रहे हैं, नौकरी देने के बजाय आप उनको निकाल रहे हैं, तो सिस्टम कैसे ठीक चलेगा? चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है इससे छुटकारा हासिल मिले, क्योंकि लोग काफी तंग आते हैं। लोगों का आज मानना है एक तो बिजली धड़ाधड़ बिजली फीस वसूल किया जा रहा है, दूसरी तरफ बिजली आज जो शेड्यूल था गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर के वक्त में वो बाकायदगी से चल रहा था, लेकिन जब से उमर बुला की सरकार आई वो शेड्यूल ही खत्म हो गया। हैरानगी की बात है कि ये सरकार क्या कर रही है। सरकार मतलब का मकसद है लोगों का काम करना, लेकिन ऐसा लग रहा है सरकार के पास कोई विजन नहीं है। सरकार फ्रस्ट्रेशन से मुब्तला है। सरकार लोगों को यह कहकर बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं उनको बार बार कह रहा हूँ मुरबुला साहब, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, अगर आप बेबस हैं तो फिर कुर्सी पर पेइए, कुर्सी क्यों नहीं छोड़े, लोगों से क्यों धोखा कर रहे हो। ये न तहफ़्फ़ुज़ कर सके, न अटानमी मिली, न रायशुमारी मिली, सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट की जो इक़्तिसादी फ्रंट। अगर आज हम मानना पड़ेगा, अगर आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये एक मरहूम बख्श गुलाम मोहम्मद की देन है और कांग्रेस जमात की देन है। अगर जो डेवलपमेंट हम मुख्तलिफ सेक्टरों में देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल अपनी नाहलियत का चीफ मिनिस्टर इजहार कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं मुझे कुछ चल रहा नहीं है, यहाँ स्टेट हुड होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो हम भी मानते हैं, वो देना ही देना। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यही कानून जम्मू कश्मीर में, यही कानून दिल्ली में, वहाँ केजरीवाल जी ने 10 साल हुकूमत की इसी कानून के तहत, और उनको बीजेपी के साथ बहुत सख्त टकराव था, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी ने डिलीवर किया। बिजली फ्री दी, पीने का पानी फ्री दिया, जो एजुकेशन सिस्टम उसने वहाँ रिवोल्यूशनाइज किया। तो लोगों ने प्राइवेट स्कूलों के बजाय गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया, क्योंकि इस किस्म के उसने रोजगार के हवाले से काम किया, और उसको दिल्ली के लोगों ने 10 साल दे दिए क्योंकि उसने डिलीवर किया। लेकिन अगर वही कानून जम्मू कश्मीर में भी ये है तो उमर बुला साहब क्यों नहीं डिलीवर कर? उनको तो सीखना चाहिए केजरीवाल जी से। लेकिन उसने फाइट करके लोगों का काम किया। उमर बुला साहब को अच्छी दोस्ती है बीजेपी के साथ, क्योंकि आज की दोस्ती नहीं, ये तब से उनकी दोस्ती है। जब वो बीजेपी हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर था तब से उनका बड़ा ताल्लुक है। कोई बीजेपी सरकार उनको किसी सूरत किसी हालत में तंग भी नहीं करती, जो तंग जिस तरह वो तंग करती थी केजरीवाल जी को। लेकिन यहाँ तंग भी करती है फिर भी ये डिलीवर नहीं करता है। वहाँ तंग करते थे, वो डिलीवर करता था। उमर अब्दुल्ला साहब है, इसमें काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है काम करने की, इसलिए वो स्टेट हुड का बहाना बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में है। आते हैं जिस तरह मैंने आपको कहा, किस तरह साहब ने कहा 200 यूनिट फ्री देंगे,
मीटरों को पानी में फेंक दिए, दरिया में फेंक दिए, 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ हो गया? लेकिन इस वक्त की जरूरत थी जूस फैक्ट्री बनाना जम्मू कश्मीर में, वक्त की जरूरत थी सोपोर फूट मंडी में कोल्ड स्टोरेज बनाना, लेकिन आज तक कोई ऐसा कदम 1 साल से मौजूदा सरकार ने नहीं उठाया। हम चाहते हैं जो लोगों के गैस सिलेंडर्स जो उनको वादा किया है उनको मिले। हमारी बर्निंग प्रॉब्लम है, रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, बहुत काफ़ी बढ़ गया उनकी तादाद। उसके लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं गवर्नमेंट के पास है, कोई कदम उस सिलसिले में उठा रहे हैं। बजाय इसके इस वक्त उन्होंने रट लगाई है रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी तो तबाही करेगी सारे मुल्क को। हुकूमत उन लोगों के हाथों में आएगी जिनको मेरिट नहीं होगा, जिनको काबिलियत नहीं होगा, उस मुल्क का क्या हाल होगा। और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि गरीब लोगों को कोचिंग दी जाए, उनको एजुकेशनली फैसिलिटेट किया जाए, उनको तैयार किया जाए मेरिटोरियस बनाने के लिए, न कि थर्ड डिवीजन वाले को यहाँ का डीसी बने, यहाँ का एसपी बने, यहाँ का अफसर बने, तो वो उस मुल्क का क्या हाल होगा। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से मैं मोदी जी से भी कहूँगा और यहाँ की सरकार से भी कहूँगा कि वोट को तरजीह मत दो, बल्कि जो मुल्क की जो मफाद की ज़्यादा सोचो। क्योंकि अगर आपने इस रिजर्वेशन इशू को इसी तरह रखा और आपने 60% जो है रिजर्व कैटेगरीज को दे दिया, 40% आपने जो हमारे जनरल लोग हैं मेरिट पर आएंगे, तो मुल्क तबाही की तरफ बढ़े।